क्यूटीज, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तिका लाइफ स्टाइल। सो गाइज, मैं आज सभी के सामने एक न्यू वीडियो ला चुकी हूँ। व्हाट्स माय प्लान्स टू क्लास 9। तो यस गाइज, मैं आ चुकी हूँ एक सीनियर क्लास में। मैं क्लास 9 में आ चुकी हूँ फाइनली। तो मैं आप सभी को बताऊंगी व्हाट्स माय प्लान्स टू क्लास 9, और मैं बैच ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, और मैं रेफरेंस बुक ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ। अगर ले रही हूँ तो फिर कौन सी रेफरेंस बुक ले रही हूँ, और व्हाट्स माय प्लान्स टू क्लास 9, और मैं कैसे मैनेज करूँगी क्लास 9। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत टफ क्लास है, और बहुत लोग बोलते हैं कि ज़्यादा टफ नहीं है जितना लोग बताते हैं। बट वो सब तो मुझे पता चलेगा, वो सारे एक्सपीरियंस पता चलेंगे क्लास 9 में पढ़ने के बाद। तो वो सब तो मैं होते रहेंगे एक्सपीरियंस वगैरह। बट मैं आपको स्टिल मैं आज बताने वाली हूँ व्हाट्स माई प्लान्स टू क्लास 9। और देखिए, फर्स्ट डे ऑफ क्लास 9 की वीडियो अभी तो नहीं आ पाएगी, तो वो आएगी जून एंड जुलाई में, क्योंकि मैं अप्रैल में स्कूल नहीं जाती हूँ, जैसे कि आप लोग को बता दूँ। और मेरे न्यू स्टेशनरी की वीडियो भी जून जुलाई में आएगी। बट डोंट वरी, क्लास 9 के रिलेटेड सारी वीडियोस अभी आती रहेंगी 2-3 दिन में। तो ऐसी वीडियो मैं डालते रहूँगी, तो डोंट वरी। और सारी वीडियोस आएंगी आपके साथ, सारे अपडेट्स आएंगे, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे मैनेज कर रही हूँ क्लास 9 में, और स्टडी ब्लॉग्स और सारे ब्लॉग्स जो जो मैं बनाऊंगी वो सब आपको मिलते रहेंगे, न्यू न्यू अपडेट्स। तो वो सब तो आपको मिलेगा। और मैं व्हाट्स माई प्लान्स टू क्लास 9 वाली वीडियो तो लेके आ चुकी हूँ आपके सामने, और ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। मैं बताऊंगी कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, और यूट्यूब में कौन से सर से मैं कैसा लेक्चर, मैंने कौन सब्जेक्ट में कौन से सर से ले रही हूँ, तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो बिना बकबक करते हुए स्टार्ट करते आज की वीडियो। सो गाइज, ये है मेरी डायरी। इसमें मेरे सारे प्लान्स लिखे हैं कि मैं अभी क्या पढ़ूंगी। और तो गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ ये डायरी, और आप लोग को भी इस तरह डायरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता रहेगा और आप टिक करते जाएंगे, आपके जो जो काम होते जाएंगे और टू डू लिस्ट कंप्लीट होती जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी डायरी। तो गाइज, ये मेरे क्लास 9 में अभी मैं फर्स्ट टू डू लिस्ट बनाई हूँ माई क्लास 9 प्लान्स की देख के। और मैं इसमें सारे लिखी हूँ, सारे जो है मैथ, साइंस, सोशल साइंस के सारे बुक्स और पार्ट्स, उनके सारे चैप्टर्स के नाम और चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो मैं अभी मेरे फर्स्ट टू लिस्ट और मेरा फर्स्ट प्लान है कि मैं इनको कितना कंप्लीट करूँगी, क्या करूँगी, तो वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो इसमें मेरा फर्स्ट है मैथ। तो गाइस, मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में मैं इसको कंप्लीट करूँगी, नंबर सिस्टम सबसे पहले। तो अगर नंबर सिस्टम मेरा कंप्लीट होगा तो मैं इसमें टिक लगाऊंगी यहाँ पास, और अगर नहीं होगा तो फिर नहीं लगाऊंगी ऑब्वियसली। और साइंस में मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, इसका मैंने लेक्चर कंप्लीट किया है, अभी मेरे को नोट्स बनाना और रिवीजन करना है। ये सब करने के बाद मैं इसमें टिक लगा दूंगी, बट अभी तो नहीं लगाई। और सोशल साइंस में मेरे ये है 4 पार्ट्स: हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। तो हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी तो थे पहले, पर इन इकोनॉमिक्स क्या है, ये क्या है, तो अभी ये सब मैं पढ़ूंगी। तो इसका सिविक्स का मैं स्टार्ट की थी, और सिविक्स का मेरा ये बहुत लेंदी चैप्टर, जैसे कि आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग अभी पढ़े होगे ना, तो आप लोग को पता होगा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी कितना लेंदी चैप्टर है। तो ये सब मैं पढ़ रही हूँ। तो वो सब मैं यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ, अभी मैं बैच नहीं ली हूँ, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। बट अभी मैं बता दे रही हूँ स्टिल कि मैं क्या कर रही हूँ। और देखिए, आपको क्या करना है गाइस, आपको कुछ नहीं करना, आपको लेक्चर पढ़ने, अगर आप स्कूल नहीं जाते, अगर जाते भी हो तो बहुत बच्चे तो पढ़ते हैं इस यूट्यूब से, बैच भी लेते हैं। तो मैं अभी लेक्चर लेती हूँ, और मैं क्या करना है, आपको लेक्चर पढ़ना है, उसके बाद रिवीजन, उसके बाद नोट्स तो आप लोग को बना लेने चाहिए गाइस अभी से, क्योंकि बहुत हेल्प करते हैं स्कूल खुलने के बाद। तो मैं नोट्स बनाए, तो सब मैं आपको दिखाऊंगी मैंने जितने नोट्स बनाए हैं। बट मैंने वाई इज डेमोक्रेसी व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी वाला चैप्टर मैंने आधा कंप्लीट कर लिया है, और मैं ये सब भी कर लूँगी। और हमको क्या ही करना है, रिवीजन, लेक्चर अटेंड, और क्वेश्चन, और मैथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस, और 1 शॉर्ट लेक्चर्स। रीडिंग एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, एनसीईआरटी गाइज रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नोट्स मेकिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग को तो पता ही होगा ये सब, आप सीनियर हो आप। तो
ये सब मेरे प्लान्स है क्लास 9th के। आप लोग को इसे डायरी में बना के लिख लेना चाहिए, क्योंकि ना आपको फिर भूलेंगे नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। फिर आप लोग हमें फिर लगता नहीं कि हम लोग कर लिए सब, ऐसा लगता है फिर। तो ये सब रहेगा तो हमको थोड़ी टेंशन रहेगी कि हमारी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इस पर टिक नहीं है। तो ये सब मैं आपको बता रही हूँ प्लान्स, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी, अपने नोट्स दिखा रही हूँ गाइस मैं किसके, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के जो साइंस के मैंने नोट्स बनाए हैं। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर की नोट्स बना लिए हैं कंप्लीट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। तो चलो दिखाती हूँ, ये तो हो गया। तो ये मेरे नोट्स हैं, ये देखिए गाइस। चैप्टर फर्स्ट के मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के मेरे नोट्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के मेरे नोट। मैटर ये मैटर के बारे में लिखा है, उसके एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और फिकेशन ऑफ मैटर्स, और पंचतत्व, और ये सब मैं लिखी हूँ। तो ठीक है, और ये सब है। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये फिजिक्स, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और ये सब उसके बारे में सब कुछ एकदम प्रॉपरली मैंने नोट्स में लिखे हैं। तो ये सब मैंने लिखे। और देखिए मेरी उतनी अच्छी राइटिंग तो नहीं आई इसमें, बट जो भी आई है ठीक है, मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ। और क्या कहते हैं, अभी हमको पढ़ने से मतलब है ज़्यादा, मैं राइटिंग जो आई है वो आई है। तो मैंने कुछ ऐसे नोट्स बनाए हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब मैंने एग्जांपल दे देकर टू डू लिस्ट लगा के और वो सब लगा मैंने बनाए हैं। और ठीक है, और ये बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप लोग भी बना लीजिएगा। ये देखिए गाइस, ये सब मेरे नोट्स हैं, ये सब मैंने पैराग्राफ बना के सारे बनाए हैं। तो इतने हैं पूरे नोट्स के पेज भर के। तो फर्स्ट चैप्टर की कुछ ऐसी नोट्स हैं। तो आई होपफुल टू यू कि आप लोग भी बना लेंगे ये सब, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। तो आप लोग भी बना लीजिएगा, ओके। और ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ सोशल साइंस की नोट्स। मैंने सोशल साइंस में भी थोड़ी सा नोट्स बनाया था, वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी का। तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बैच ये सब के बारे में बताते हैं, ओके। तो स्टे ट्यून्ड, अब मैं बताती हूँ 2 मिनट गाइस। सो गाइज, ये मेरे एसएसटी की नोट्स की कॉपी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एसएसटी में कैसे नोट्स बनाए हैं। तो गाइज, ये मैंने कुछ ऐसे सिंपल सी नोट्स बनाए हैं इसमें। तो मैं बनाए हैं इसमें व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, उसके बारे में मैंने लिखा है, सब लिखा है। और ये कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं, और मैंने एकदम पॉइंट लगा कर सारे लिखे। और ये मैंने थोड़ी सिंपल सी नोट्स बनाई थी, ठीक है। और ये थोड़ी शॉर्ट है, ये मैंने टू डू लिस्ट लगा के सारी नोट्स बनाई हैं। और मैंने ये थोड़ी सी नोट्स अभी बनाए हैं, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आधा ही कंप्लीट हुआ है। तो कुछ मेरे ऐसे नोट्स थे। तो एसएसटी का ये मेरा नोट्स है, मैं आपको बताती हूँ अब मैं बैच के बारे में और सब के बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ, तो ये मेरा नोट्स था। तो स्टार्ट। तो गाइज, मैं आपको फाइनली बताऊंगी कि मैं बैच ले रही हूँ कि नहीं। तो गाइज, मैं बैच, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है अभी बैच का कि मुझे लेना चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वैसे तो न्यू बैच इज बेस्ट फॉर क्लास 9th, बट मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं गाइज। तो प्लीज़ सीनियर मुझे सजेस्ट कीजिए, और जो भी हो वो मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे लेना चाहिए बैच कि नहीं लेना चाहिए। तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है बैच के बारे में। तो मैं जब लूँगी बैच तो मैं आपको बता दूँगी। तो अभी वो सब तो बैच के बारे में छोड़ो, तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है गाइस। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि यूट्यूब में किससे कौन सर से लेक्चर लें। तो देखिए, लेक्चर के लिए तो फिर मैथ के लिए तो बेस्ट है अपने ऋतिक सर इज बेस्ट। और कौन पढ़ाते हैं, शोभित भैया भी अच्छे हैं, बट मैं अभी ऋतिक सर से ही पढ़ रही हूँ। तो देखिए, अब वो ऐसा हो जाता है ना कि बहुत लोग चेंज कर देते हैं टीचर, कभी ऋतिक सर, आधा तो फिर ऋतिक सर से, फिर आधी मैथ शोभित भैया से। तो फिर वो सही नहीं है ना,
ठीक है, वो फिर कंफ्यूज हो जाता है आदमी, फिर सबका अलग अलग मेथड रहता है, पढ़ाने का अलग अलग तरीका रहता है, तो आदमी फिर कंफ्यूज हो जाता है, इसी चक्कर में फिर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते आपके। इसीलिए आप लोग को ना पहले से ही पता कर लेना चाहिए कि हमको ऋतिक सर से पढ़ लेना चाहिए या फिर शोभित भैया से पढ़ लेना चाहिए। तो आप लोग खुद देख लीजिएगा आपके लिए कौन सा सर बेस्ट है। वैसे तो मैं मैथ के लिए ऋतिक सर से पढ़ रही हूँ, और जैसे कि मैं आपको बता दूँ साइंस में, तो साइंस में मैं ऑब्वियसली शोभित भैया से ही पढ़ रही हूँ, शोभित भैया से ही पढ़ रही हूँ, और वो बहुत ही अच्छा साइंस पढ़ाते हैं, और मुझे और सर के बारे में आइडिया नहीं है, तो शोभित भैया इज बेस्ट फॉर साइंस। तो देखिए आप लोग साइंस शोभित भैया से ही पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे सर मैम भी पढ़ाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी ऋतिक सर और शोभित भैया, साइंस के लिए शोभित भैया और मैथ के लिए ऋतिक सर, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए तो कोई से भी हम उससे पढ़ सकते हैं, कोई से भी चैनल से पढ़ सकते हैं। तो मैंने मैथ और साइंस के लिए सजेस्ट कर दिया। और एसएसटी के लिए है, एसएसटी के लिए वो दिगराज सिंह राजपूत सर इज बेस्ट फॉर एसएसटी। तो एसएसटी वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दिगराज सर से एसएसटी पढ़ें। और बाकी तो आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे कौन से सर से आपको समझ पे आता है अच्छे से। और मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, आप लोग एक ही टीचर से पढ़िए एक सब्जेक्ट, आप लोग बार बार चेंज मत करिए, क्योंकि आपका इसमें दिमाग को एकदम कंफ्यूज हो जाते हो आपकी किससे अब क्या, ऐसा अलग अलग मेथड रहता है ना, मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि मैं कौन से यूट्यूब चैनल में कौन से सर से मैं पढ़ रही हूँ, लेक्चर ले रही हूँ अनसॉर्ट, तो मैंने सजेस्ट कर दिया ये। और मैंने आपको बता दिया कि मैं लोग बैच में बहुत कंफ्यूज हूँ मैं, तो आप लोग प्लीज़ सीनियर हो तो प्लीज़ कमेंट कि मैं क्या पढ़ूँ, और आप प्लीज़ कीप सपोर्ट टू माय चैनल, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मैंने ये बता दिया। अब मैं आपको क्या बताने वाली थी नेक्स्ट, तो मैं आपको बता दी कि मैं मैनेज करूंगी, मैं कैसे मैनेज करूंगी, व्हाट्स माय प्लान्स टू क्लास 9, तो मैंने ये बता दिया था। और आपके लिए न्यू वीडियो न्यू अपडेट्स आते रहेंगे, तो डोंट वरी। और न्यू सेक्शन की वीडियो तो आपको जून जुलाई में मिल जाएगी। और मैंने अभी बुक्स नहीं ली, मैंने अपने सीनियर से ओल्ड बुक्स ले ली थी, अपनी पिछले साल की उनकी बुक ले ली थी इस तरह। तो अभी तो मैं इनसे ही पढ़ रही हूँ, फिर शायद कि अगर बुक चेंज है तो फिर मैं जून जुलाई तक में न्यू बुक्स लूँगी, तो सारी वीडियो आपको वो मिलेंगी। बट अभी क्लास 9 के लिए सारी वीडियोस मिलेंगी, और मैंने आपको ये सब बता दिया। और रेफरेंस, तो गाइज मैं आपको बताने वाली थी कि मैं रेफरेंस बुक क्या करूँ। तो रेफरेंस बुक तो RS अग्रवाल है और ओसवाल है, और ठीक है ये सारी बुक्स है, तो ये सारी अच्छी बुक्स है। और शोभित भैया भी बुक देते हैं, बड़े रेफरेंस बुक बनाते हैं, और तो आप लोग देख लीजिएगा किसका आपके लिए बेस्ट है। और मैं अभी मैंने रेफरेंस बुक नहीं ली है, और मुझे अभी मेरे को देखना है कि किसकी बुक बेस्ट है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, और मैं अभी रेफरेंस बुक ली भी नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट कर दी हूँ, आप लोग जिसकी पसंद हो वो वाली बुक्स ले लीजिए एक बार चेक करके। और मैंने आपको सजेशन तो दी है, और मैं अब जब रेफरेंस बुक लूँगी, सारी बुक्स लूँगी, तो आपको ज़रूर आपको अपडेट दे दूँगी कि मैं क्या ली हूँ, कैसे लूँ, ठीक है। तो मैंने रेफरेंस बुक बता दी कि मैं क्या ले रही हूँ, और मैंने बता दिया बैच के बारे में, और मैंने यूट्यूब में लेक्चर के बारे में बता दिया, और मैं अपने प्लान्स के बारे में बता दिया क्लास 9 के लिए। तो मेरी ये थी कुछ वीडियो, और मैंने आपको बता दिया। मैं ट्यूशन का मैं अभी जाती हूँ गाइज, मैं जाऊँगी ट्यूशन, तो मैं ऑफलाइन ट्यूशन जाती हूँ। और बैच का तो मैंने आपसे पूछा है। और गाइज जो सीनियर है तो प्लीज़ मुझे थोड़ी सजेस्ट करिए और टिप्स दीजिए 9th क्लास के बारे में। और बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत टफ क्लास है, बट बहुत लोग बोलते हैं कि ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत लोग तो बोलते हैं। तो ये तो खुद पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए क्या टफ है क्या। वैसे तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और हम लोग कुछ चीज़ करें और वो हो ना, तो ये तो वो नहीं है। तो हम लोग को पढ़ना चाहिए, बाकी सब इजी होता है। तो ये मेरा कुछ सजेशन था, और ये मेरा प्लान था क्लास 9 के बारे में। मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी, और ठीक है। तो प्लीज़ गाइज कीप सपोर्ट माय चैनल, प्लीज़ गाइज सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कमेंट करिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मेरे न्यू चैनल है, तो मैं आपके लिए सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपके लिए और न्यू अपडेट्स लाऊंगी।
आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो ये थी मेरी कुछ वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस। और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, ओके बाय।